यह कहानी एकदम सत्य घटना पर आधारित है जो मेरे एक दोस्त के साथ घटित हुई थी। गौरव, जो कि दिल्ली में रहता था, वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही जादू टोना और टोना टोटका पर विश्वास करता था। वह अपनी मम्मी पापा से सुना करता था कि सड़क पर नींबू मिर्ची यदि पड़े मिल जाए तो उस पर कभी भी पैर मत रखना और ना ही इन्हें कभी भी उठाकर अपने घर पर लाना चाहिए, नहीं तो कोई बहुत बुरा अनर्थ हो जाएगा। परंतु वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी जिज्ञासा अंदर से बाहर आने के लिए उत्साहित होती रहती थी। वह सोचता था कि यदि मैं नींबू मिर्च को अपने घर उठाकर ले आऊँगा तो उससे मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही तो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन की बात है, उसकी जिज्ञासा ने एक ऐसी हरकत कर डाली जिससे उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया। उसने रास्ते में पड़े हुए नींबू मिर्च को उठाकर अपने घर ले आया। वह इन सब चीज़ों को घर पर ले आया, लेकिन वह यह जानता नहीं था कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वह नींबू मिर्ची को उठाकर अपनी दुकान पर टांग देता है। जिस दिन नींबू मिर्ची लेकर आता है उसी दिन उसे तेज बुखार आ जाता है। यह बुखार इतना तेज होता है कि वह ना तो चल पा रहा था और ना ही उठकर बैठ पा रहा था। अब रात का समय था, इसलिए उसने ना तो अपनी मम्मी और ना ही अपने पापा को कुछ बता पाया। उसके मम्मी पापा एक दूसरे कमरे में सो रहे थे, परंतु यह अपने कमरे में रात भर करवट बदलता रहा और नींद नहीं आई। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसकी आँखें में नींद आ गई। लगभग आधे घंटे की नींद इसे आई होगी। इसी बीच इसने सपने में देखा कि एक काला साया इसकी तरफ आगे बढ़ता आ रहा है। उस काले साये की आँख, नाक, मुंह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसका चेहरा सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा था। वह साया गौरव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और जैसे ही उसने गौरव के गले को अपने हाथ से ही झटकना चाहा कि तभी गौरव की आंखें खुल जाती है और वह इतना डरा हुआ होता है कि उसके मुंह से एक ही चीज़ निकल जाती है। और इसके बाद तकरीबन रात का 2 बजा होगा कि इसके अपने एक सहपाठी का फ़ोन लगाकर सारी बात बताई और साथ में यह भी बताया कि मैं रास्ते में पड़े हुए नींबू मिर्ची को उठाकर ले आया था, जिसे मैंने अपनी दुकान में टांग दिया है और अब मेरी तबीयत बिगड़ आई है। मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? इसका सहपाठी ने तुरंत अपनी बाइक उठाई और इसके घर चला आया। इसके दोस्त ने घर की बेल बजाई, घंटी की
आवाज़ सुनकर इसकी मम्मी रात में उठकर आई और दरवाज़ा खोलकर इसके दोस्तों से पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को कैसे आए। तो उसने बताया कि आपके बेटे को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और वह रास्ते में पड़े हुए नींबू मिर्ची को उठाकर ले आया है। उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि इस पर ज़रूर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप आ गया है, क्योंकि यह रास्ते से नींबू मिर्ची उठाकर ले आया था। अब घर की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी वजह से इसकी माँ एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। तांत्रिक सबसे पहले उसकी माँ से कहता है कि जो दुकान में नींबू मिर्ची लगी है उसको आप निकाल कर बाहर फेंक दें। और तांत्रिक अपनी तरफ से एक ताबीज मंत्रों द्वारा विभूषित किया हुआ था, जो कि उसकी माँ को दे देते हैं और कहते हैं कि इसको अपने बेटे के बाएं हाथ की कलाई में बांध देना। उसकी माँ ताबीज लेकर अपने घर आती है और सबसे पहले नींबू मिर्ची को उठाकर बाहर फेंक देती है और फिर यह ताबीज अपने बेटे के बाएं हाथ में बांध देती है। ताबीज बांधने से धीरे धीरे से गौरव की हालत में सुधार होने लगता है। लेकिन एक दिन नहाते वक्त उसके हाथ से यह ताबीज गिर जाता है, जिसकी वजह से दूसरे दिन से ही उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। यह आत्मा अब गौरव के शरीर के अंदर दोबारा से प्रवेश कर जाती है। गौरव की हालत दोबारा से खराब होने लगती है। उसे फिर तेज़ बुखार होने लगता है और चलने फिरने में मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब गौरव को रात भर नींद नहीं आती थी और उसे खिड़की पर बाहर किसी काले साए की परछाई दिखाई पड़ती रहती थी, जो हमेशा गौरव की तरफ देखकर घूरती रहती थी। उसकी माँ दोबारा से उस तांत्रिक के पास जाती है और विश्वास तांत्रिक एक नया ताबीज गौरव की माँ को दे देता है और उससे कहता है कि इस ताबीज को कभी भी अपने बेटे से अलग मत होने देना। यदि यह ताबीज अलग हुआ तो उसके बाद तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मौत के मुंह में चला जाएगा। इतना सुनने के बाद गौरव की माँ उस ताबीज को दोबारा से अपने बेटे की कलाई में बांध देती है। ताबीज के बांधने के बाद धीरे धीरे से गौरव की यह हालत में दोबारा से सुधार होने लगता है। तो इस तरह से गौरव उस काले साए से बच जाता है। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना